हेलो 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 फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है बुल्स एंड बेयर स्टॉक में। और आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में ये एक और वीडियो जो हम लोग फॉलो करते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड था, ट्रेडिंग सीखी अलग अलग राह से। सो बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, क्या लगता है। और हर ट्रेडर, एवरी ट्रेडर, बिल्कुल बड़े खानदान से भी हो, वो एवरीबडीज जर्नी इज द सेम। सो मार्केट इज रूथलेस फॉर एवरीवन, मार्केट इज गुड फॉर एवरीवन। मैं पकड़ के चलता हूं कि मार्केट इज गुड फॉर एवरीवन। मार्केट सबको पैसा देता है, सिर्फ उसका तरीका हमको नजर आना चाहिए। मतलब जैसे हमारे पिताश्री होते हैं, माताश्री होते हैं, वो हमारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी तरह बिहेव करना चाहिए। जो उनके डिसिप्लिन में बैठता है वैसा हम बिहेव करेंगे तो हमको सारी चीजें। आपका बचपन याद कीजिए, तो मम्मी बोलती थी कि ये मैं दूंगी लेकिन फर्स्ट रैंक लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो ऐसा मैं मार्केट को मानता हूँ। अब जनरल साइकोलॉजी जो हम लोग इंटरैक्ट आजकल करते हैं, या पहले से जो ट्रेडर्स थे, और हम खुद ट्रेड कर चुके हैं, तो हमें क्या लगता है, कैसा लगता है। ये एक जर्नी होती है। पहले पहले जो ट्रेडर आता है उसको लगता है कि अरे बाप रे, स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जहां पैसे की प्यास बुझ सकती है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन कुएं में से पानी निकालने के लिए भी आपको एक डोर लगती है, एक बाल्टी लगती है, उसके लिए एक पुली लगती है। वो पुली से आपको वो डोर डिसिप्लिन से नीचे डालनी रहती है, और फिर पानी भरने के बाद पानी को खींचना भी रहता है ना। तो हम ये पकड़ के चल सकते हैं कि उसके लिए भी एक डिसिप्लिनरी प्रोसेस है। जब मैं डोर बांधता हूं उस बाल्टी को, तो मुझे पता होना चाहिए कि कुआं कितना गहरा है, मतलब मार्केट कितना वॉलेटाइल है। उसके बाद मुझे वो पुली चाहिए, मेरा ब्रोकर अच्छा चाहिए। वो पुली जैम रहेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे ट्रेड कर पाऊंगा। अगर मेरी पुली जैम है तो मेरी डोर नीचे कैसे जाएगी, नहीं जा सकती है। ओके, सो मेरा ब्रोकर, ये मेरे सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो भी ये मार्केट में है। उसके बाद मैं वो डोर को धीरे 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 नीचे डालता हूँ। मतलब मैं धीरे 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 से बाइंग या सेलिंग, मेरी ट्रेड प्लेस करना चालू करता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक टारगेट होता है कि ये बाल्टी पूरी भर गई या आधी भर गई या थोड़ी भर गई, तो मैं इसे खींचने लगूंगा। यहाँ पे क्या होता है, मैंने ट्रेड लिया ना, अभी ये डबल ट्रिपल एक ही दिन में मुझे 500-600 पॉइंट्स मिलने चाहिए, मैं एक ही दिन में अमीर बनना चाहता हूँ। वो तरीका ही नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, डोर को और नीचे 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 डाल रहे हो। क्या होगा, डोर खत्म हो जाएगी एक दिन। सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। जस्ट विजुअलाइज कीजिए ये सब चीजें। तो जैसे ही मेरी बाल्टी भरने लगी, आई हैव टू थिंक ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स। जैसे ही बाल्टी भरने लगी, फिर मैं ऊपर लेके आता हूँ बाल्टी को। वो बाल्टी का पानी अगले ड्रम में या जो भी मेरी बैंक है उसमें डाल देता हूँ, और फिर से मैं तैयार हूँ बाल्टी डालने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ट्रेड लिया ना, उसके बाद ही ये प्राइस नीचे जाती है, मैंने बाय किया तो ये इसको टूटना ही है। हाँ, क्योंकि आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं की। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने सेल किया उसके बाद ये प्राइस शूट अप होती है, ये मुझे ही मॉनिटर कर रहा है। हाँ, क्योंकि आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं की। कोई इंडिविजुअली किसी को मॉनिटर नहीं कर सकता है। ये ग्रुप साइकोलॉजी है। मार्केट इज अ कंप्लीट गेम ऑफ साइकोलॉजी, फियर एंड ग्रीड। फियर इस बात का कि मेरे पैसे चले जाएंगे, ग्रीड इस बात की कि मैं एक दिन में ही अमीर बन जाऊंगा, या एक एक हफ्ते में अमीर बन जाऊंगा, या बड़े ट्रेडर ने टाटा मोटर्स 80 रुपए में लेके रखा हुआ था, तो उस दिन मैं ले लेता तो आज 1000 रुपए था। लेकिन
क्या मेरी होल्डिंग कैपेसिटी है उतनी, क्या उस वक्त मुझे मार्केट कंडीशंस ऐसा फेवर करेंगे कि आप ले लो? नहीं, वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने लिया था। जैसे हमारी अभी की ये वीक की वीडियो है, ट्रेडिंग वीडियो जो डेली एनालिसिस हम करते हैं, उसमें हमने क्लियरली बोला था कि इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो हम शॉर्ट करने वाले नहीं हैं, हम लोग यहाँ से रिवर्सल का इंतजार करेंगे। लेकिन उस दिन ग्लोबल भी नीचे, वॉर की भी न्यूज, मार्केट भी हमारा 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे दिखा रहा था, सब कुछ ऐसा माहौल कर दिया कि किसी को बाइंग का चांस भी नहीं मिला, कोई सोच भी नहीं पाया, और मार्केट शूटअप हो गया उसी दिन 200 से 250 पॉइंट। तो ये माहौल क्रिएट किया जाता है क्योंकि हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि मार्केट इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, और ये बहुत डीप चीज होती है, गेम ऑफ साइकोलॉजी। हमारे फियर, ग्रीड, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलते हैं, इन सब चीजों पे हमको काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं फिर से बोलता हूं कि जब भी मैं ट्रेडिंग को बैठता हूं, मैं ये समझता हूं कि मेरे जो गुरु है, जिन्होंने मुझे मार्केट का ज्ञान दिया है, वो मेरे द्रोणाचार्य जी है। मैं अर्जुन हूं, मुझे मछली की आंख की तरह सिर्फ प्राइस दिखती है, एंड देन मार्केट इज श्री कृष्ण। अगर मैं उनके हिसाब से, भगवान श्री कृष्ण जी के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे जरूर फल मिलेगा, या मुझे श्राप भी मिल सकता है। तो अगर मार्केट को आप भगवान, भाव भगवान है बोलते हैं, अगर भगवान मान के चले तो आप भगवान की डिसिप्लिन भी मानोगे। इट्स अ कंप्लीट गेम ऑफ साइकोलॉजी। और फिर ऐसा लगता है कि नहीं, उसने कमाया होगा, उसने कमाया, मैंने ही सिर्फ गवाया, फिर मेरा फियर बढ़ जाता है। या जिस दिन मैं कमा लेता हूँ, हाँ आज मुझे तरीका पता चल गया, अभी कल से फिर से मैं ऐसे ही कमाऊंगा, दूसरे दिन गवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये एंटिसिपेट ही नहीं कर रहा हूं कि ये बाइंग सेलिंग जो चल रही है मार्केट में, वो इट्स अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर। रोज की एक फाइट, 9:15 बज गए, घंटी बज गई, रोज ये फाइट शुरू हो जाती है बुल्स एंड बेयर्स में, क्योंकि जो सेल कर रहा है उसको बायर चाहिए ही। तो जहां पे भी वो ट्रेड बनता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, दोनों की एक प्राइस डिसाइड होती है, प्राइस कंसेंस होती है उनकी दोनों की, तो वो डिसाइड होती है और उसमें उन दोनों में ट्रेड होता है। तो ये फाइट है ना, दो व्यूज की फाइट है। जो सेल कर रहा है उसको लगता है प्राइस नीचे जाएगी, जो बाय कर रहा है उसको लगता है प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये कंटिन्यूअस फाइट मार्केट में 9:15 से लेके 3:30 बजे तक चलते रहती है, टिल द लास्ट मिनट। अगर मुझे कोई फाइट में एंटर करना है तो मेरे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सिंपल। विदाउट स्ट्रेटेजी मैं किसी के भी लड़ाई में घुस जाऊंगा तो वो क्या करेंगे, पहले मुझे मार देंगे, मुझे बाजू कर देंगे और फिर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, है ना? तो वहां कौन किसी को एंटरटेन करना है? हाँ, अगर मेरी स्ट्रेटेजी रही, हाँ भाई मैं अंदर घुसकर पहले इसको पकड़ूंगा फिर इसको पकड़ूंगा, या मैं अंदर घुसकर फिर इन चीजों को करूंगा, देन आई एम इंडिविजुअली ट्रेडिंग विथ माई हार्ड अर्न मनी, मैं स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर रहा हूं। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो में सिर्फ आप इतना याद रखिए कि कोई आप पे नजर रखने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई आपके ट्रेड्स देख नहीं रहा है, कोई ब्रोकर आपको धोखा नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ जनरल साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी। आज सबके लिए कोई नेता बहुत अच्छा है, आज सबके लिए कोई नेता बहुत खराब है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अच्छा या बुरा, या वो खराब या बेहतर है, नहीं। ये एक जनरल साइकोलॉजी है, और इस साइकोलॉजी पे मार्केट ट्रेड करता है। काफी बार आपने सुना होगा कि अच्छी न्यूज पे मार्केट गिर जाता है और बुरी न्यूज पे मार्केट ट्रेड करने लगता है, या तो जब गिरा ना रहता है तो ये लोग न्यूज ला देते हैं। जैसे सुबह सुबह वॉर की न्यूज आ गई, खत्म, उसके बाद 2 घंटे बाद वॉर खत्म, ऐसे हो गया, वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सब चीजें, ये बड़े प्लेयर्स के पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं आप लोगों की साइकोलॉजी को रीड करने के, या आप लोगों की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने के।
सो इसके लिए सेबी हमारे साथ है एज अ रिटेलर। सेबी रिटेलर्स को बहुत प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करती है, काफी सारी चीजें हैं जो प्रोटेक्टिव है। लेकिन अगर हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, हमारी एक डिसिप्लिन रही, तो हमें वो प्रोटेक्शन जरूर दिखेगा। हमें वो बोलते हैं ना, वो डोरी का आखिरी सिरा जिसको हम गांठ बांध के रखते हैं और पैर के नीचे रखते हैं ताकि पूरी बाल्टी नीचे ना चली जाए, तो ये हमें जरूर पता रहेगा। लेकिन वो गांठ कौन बांधता है? जिसको पता है कि मुझे रोज कुएं में से पानी निकालना है, उसके लिए ये डोरी, ये बाल्टी, ये पुली, ये सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उन सबको संभाल के रखता है, बीच में वो पुली को ऑयल बिल भी डाल के रखता है। ये सब चीजें हमको करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में मैं जब भी आता हूं तो मार्केट में मैं मेरे मेहनत का पैसा लेकर आता हूँ। ये नहीं है कि मैं जुआ खेलने आता हूँ। यहाँ जुआरियों की हालत क्या होती है आपने देखी है। और मार्केट सुधार देता है, बाकी कोई नहीं, मार्केट अपने आप सुधार देता है। अगर आप नहीं डिसिप्लिन रहोगे तो मार्केट आपको डिसिप्लिन बना ही देगा। तो उससे अच्छा कोई और हमको डिसिप्लिन बनाए, उससे अच्छा हम सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं लागू कर सकते? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू think and talk about market psychology. Thank you.